नवरात्रि यानी उत्साह का त्योहार। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में गरबा खेलते हैं। कई ऐसे त्योहार हैं हमारे हिंदुस्तान में जिसमें हम भगवान की प्रतिमाओं को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कुछ दिनों तक उनको स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वैसे ही ये त्योहार है जिसमें दुर्गा माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा आराधना करते हुए नवरात्रि के 9 दिन उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। आज हम वडोदरा के गोरवा के एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर दुर्गा प्रतिमाएं बनाकर तैयार की जाती हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ की सैर कराते हैं और यहाँ बताते हैं कि किस तरह से आप जो दुर्गा प्रतिमाएं देखते हैं पंडालों में, वो मूर्तियां किस तरह से तैयार होती हैं। मेरे साथ अभी आपको मैं बताती हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो मूर्तिकार है तपन मंडल जी, वो इस वक्त दुर्गा माँ की प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। मिट्टी से बनी ये प्रतिमा जो 9 दिनों तक भक्तों की आस्था का केंद्र होती है, भक्तों की आस्था से भरी होती है। सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वडोदरा के और यहाँ से माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अपने साथ विराजित करने के लिए लेकर जाते हैं और दुर्गा माँ की प्रतिमा को पूरा साज श्रृंगार किया जा रहा है, उनको बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। दुर्गा माँ की ये प्रतिमा जो आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है और पंडालों में ये प्रतिमाएं होती हैं जो आकर्षण का केंद्र होती है। तो इस मूर्ति को बनाया है तपन मंडल जी ने, जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने इतनी सारी मूर्तियां बनाई हैं। उनसे जानते हैं कि इस मूर्ति को बनाने में आपको कितना वक्त लगा है। ये अपना 3 महीना से चल रहा है सब मूर्ति बनाने जी। और ये कहाँ की मूर्ति है अभी? ये अभी आकोड़ा में जाएगा। अच्छा, इसको श्रृंगार, आकोड़ा बिहारी समाज है उधर का। अच्छा, इसे श्रृंगार और पूरी तरह से सजाने में कितना वक्त लग जाता है? 5-6 घंटा लगता ही है इसका लास्ट फिनिशिंग करने। नजरिया लागे नहीं। इन मूर्तियों को जिस मिट्टी से तैयार किया गया है, उस मिट्टी की भी काफी खासियत है। इस मिट्टी को, जो मिट्टी इस सभी प्रतिमाओं में इस्तेमाल की गई है, ये मिट्टी खास गंगा घाट से मंगाई गई है और वो सभी मिट्टियों का और उसी मिट्टी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गोत्सव, नवरात्रि और इन सभी त्योहारों का सबसे ज्यादा महत्व होता है बंगाल में। बंगाल में खास तरह से इन प्रतिमाओं को तैयार किया जाता है। वहां पर दुर्गा माँ की जो प्रतिमा होती है उसमें गंगा की मिट्टी, गोबर और वैश्याओं के घर की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बिना उस प्रतिमा को बहुत अधूरा माना जाता है, उसके महत्व को बहुत अधूरा माना जाता है। लेकिन जब हम यहाँ के मूर्तिकार, जो कि खुद एक बंगाली है, उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा अब कई बहुत ही कम जगहों पर होने लगा है और यहाँ पर जो मूर्तियां बनी हैं वो प्योर मिट्टी की बनी है। मिट्टी के अलावा इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस इसमें खास बात ये है कि इसमें गंगा की जो मिट्टी है उसको इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ बहुत खास बात ये है कि दुर्गा पूजा जब हम करते हैं, दुर्गा माँ की हम खूबसूरत प्रतिमाएं हमारे सामने देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो गहराई होती है, उसके पीछे जो महत्व होता है, वो हम में से कई कम लोग जानते हैं। ये सारी जो प्रतिमाएं हैं, इसकी तैयारी 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। अभी भी तपन मंडल जी ने हमसे ये बात करी है कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही नवरात्रि अभी खत्म होगी, वैसे ही दिसंबर से वापस से इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी अगले नवरात्रि के लिए। अगली जो दुर्गा प्रतिमाएं होंगी उसे बनाने का कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। जो छोटे छोटे कच्चे काम होते हैं, हम कहते हैं कि उसके अंदर की जो सारी डिटेलिंग होती है, वो सारे काम दिसंबर से ही शुरू कर दिए जाते हैं। उसी के बाद में इन प्रतिमाओं को तैयार किया जाता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं तैयार की गई हैं और उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं, जिसे देखकर आपको ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसे हाथ से तैयार किया गया है। जैसे इन डिटेल्स को अगर हम देखें, बिल्कुल कपड़े की डिजाइन यहाँ पर माता जी ने करी हुई है। इसी के साथ में ये शेर,
इसके भी जो नक्श होते हैं ऐसा लगता है जैसे असली ही है, जिसके ऊपर हमने बस मिट्टी लगा दी है। ये सारे कलाकार, हम जब कहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी कलाकार की कोई कमी नहीं है, और ये जो त्योहार होते हैं हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म के जो सारे त्योहार होते हैं, वो इन कलाकारों को एक मौका दे देते हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने का, और साथ साथ जो आर्थिक वो अपनी व्यवस्था कर सके उसके लिए फाइनेंशियली भी ये सारी चीजें उनकी मदद करती हैं, और इसी के साथ साथ उनका आर्ट है जो उन्हें जिंदा रखता है। इसी के साथ हम आगे भी आपको लेकर जाएंगे कि और भी किस तरह की मूर्तियां यहाँ पर तपन मंडल ने बनाई है। दुर्गा प्रतिमाओं की ये खूबसूरत झलक तो हमने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर जो दुर्गा प्रतिमाओं को अपने साथ लेकर जा रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए, उन लोगों से भी जुड़ते हैं, उन भक्तों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर उनका क्या उत्साह है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी अभी दुर्गा प्रतिमा यहाँ से लेकर गए हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे दुर्गा पूजा का जो जोश होता है श्रद्धालुओं में, वो इस बार कैसा है? ये हर वर्ष की भांति दुर्गा पूजा का काफ़ी जोश है लोगों में, श्रद्धालुओं में, खासकर हम लोगों में, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक पार्ट है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, मिथिला प्रदेश, मिथिला रीजन है, बिहार में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, वो काफ़ी धार्मिक लोग के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दुर्गा माता या दुर्गा जी की पूजा वहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हर साल हम लोग इंतजार करते थे बचपन में, जो दुर्गा पूजा आएगा 10 दिन तो हम लोग वहाँ जाएंगे, रहेंगे। उसी चीज को अब हम लोग यहाँ बड़ौदा में कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाना संभव नहीं होता हर किसी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग उसी धूमधाम से, इनफैक्ट वहाँ से काफ़ी अच्छे ढंग से, क्योंकि यहाँ पे सभी रिसोर्सेस अवेलेबल होना आसान हो जाता है, तो बिल्कुल वैदिक रीति रिवाज से हम लोग पूरा 10 दिन का दुर्गा पूजा पूरे हर्षोल्लास से करते हैं। जो हम लोगों के परिवार हैं, बच्चे हैं, और भी लोग हैं, दूसरे लोगों को भी जोड़ के पूरे 10 दिन हम लोग इसी में व्यस्त रहते हैं। और इनफैक्ट ये कहें तो 1-1.5-2 महीना पहले से हम लोग महादेव पूजा करते हैं सावन महीने में, वहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और उस टाइम से ही करीब करीब यही हम लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि ये तैयारी करनी है, हर दिन हम लोग इसमें लगे रहते हैं। और ये संभव तभी है कि जब सब लोग हर्षोल्लास से जुड़े रहे। दुर्गा पूजा को लेकर हर किसी में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है, और जैसा इन्होंने कहा पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन हमारे साथ में और भी यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं, उनमें से दूसरे श्रद्धालु से हम जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि दुर्गा पूजा महोत्सव ये और भी खास क्यों हो जाता है, क्या महत्व है इसका? एक्चुअली ये है कि जब श्राद्ध पक्ष खत्म होता है उसके बाद देवी पक्ष का आगमन होता है। तो इसमें जो दुर्गा पूजा होती है 2 बार होती है, शारदीय नवरात्रि कहलाती है ये, और एक चैत्री नवरात्रि कहलाती है, जो चैत्र के महीने में होती है। शारदीय नवरात्रि ज्यादा प्रशस्त है। इस समय महिषासुर का संग्राम में माता ने महिषासुर का वध किया था, राक्षसों के उत्पात से मुक्ति दिलाई थी। उसमें क्या हुआ था कि इसमें नारी शक्ति को आगे करके नारी शक्ति प्रधानता को दिखाया जाता है, इसलिए ये ज्यादा उत्साहजनक होता है जी। क्योंकि इसमें दुर्गा माता में सारे देवताओं की शक्ति थी, बट एक नारी के रूप में आगे आके उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। तो इससे ये दिखाया जाता है इसके द्वारा कि पुरुषों के सपोर्ट लेके यदि पुरुषों सपोर्ट करें तो नारी कितनी आगे जा सकती है जी। यहाँ पर जो भी मूर्तियां तैयार की जा रही हैं वो वडोदरा और वडोदरा के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर दुर्गा पूजा के लिए लोग ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने आपको यहाँ की झलक दिखाई कि किस तरह से दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, और इस तरह की खबरें जिससे आपको रूबरू होना है जरूरी, ऐसी खबरें लेकर VNM TV आप तक हमेशा पहुँचता रहेगा। देखते रहिए VNM TV।